जय श्री कृष्णा। नगर माहेश्वरी महिला संगठन से अध्यक्ष भारती जी भायती के साथ मैं रीना डाट गो वत्स द्वादशी या बच बारस की शुभकामनाओं के साथ लेकर आए हैं आपके लिए पूजा में कही जाने वाली सभी कहानियों की संक्षिप्त सार गर्भित श्रृंखला। हमारा भारत समृद्ध परंपराओं का देश है और हमारे विद्वान पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई हैं उन सभी का वैज्ञानिक प्रामाणिकता भी है। जिस देश का गोधन सुदृढ़ हो उसकी अर्थव्यवस्था भी उतनी ही मजबूत और सुदृढ़ होती है। बच बारस पूजा भी गौवंश सम्मान का भाव का प्रतीक है। भाद्वा कृष्ण की बारस के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गाय एवं बछड़े तथा तालाब की पूजा की जाती है और विशेष परिस्थिति में मिट्टी या धातु की मूर्ति की भी पूजा की जा सकती है। तो चलिए फिर कथा शुरू करते हैं। इस कथा से गाय माता में उपस्थित सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होते हैं। और एक बात और, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर हम आपके लिए लेके आएंगे धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई अनेक विशेष बातें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गौरी पुत्राय नमः। ओगड़ा ग्यारस की कहानी। बच बारस के पूर्व ओगड़ा ग्यारस की कहानी कही जाती है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और कई पोते थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, परंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उसमें पानी नहीं भरा। इससे साहूकार को बहुत चिंता हुई। उसने पंडितों को बुलाकर पूछा, तालाब में पानी न भर पाने का क्या कारण हो सकता है? तो पंडित जी ने बताया कि तुम अपने बड़े पुत्र या पौत्र की बलि दे दो तो तालाब में पानी भर जाएगा। साहूकार ने अपने बड़े पौत्र की बलि दे दी और अपनी बहू को पीहर भेज दिया। तब जोर से बरसात हुई और तालाब पानी से लबालब भर गया। कुछ दिनों पश्चात बच बारस का त्योहार आया। सभी गांववासी तालाब पूजने चले गए। साहूकार के घर के सभी लोग भी तालाब पूजने चले गए। साहूकार के साथ साहूकारनी ने भी धूमधाम से तालाब की पूजा की। साहूकार की बड़ी बहू भी इस मौके पर उपस्थित थी। तालाब पूजन के बाद जब बहू ने अपने बेटे को लड्डू उठाने के लिए कहा, आवाज लगाई, तो उसके बेटे ने, जिसकी बलि उसके दादा ने दी थी, तालाब से निकलकर माँ के पास आकर लड्डू उठा लिया। उस समय वह मिट्टी एवं गोबर से सना हुआ था। यह दृश्य देखकर साहूकार चकित रह गया। फिर उसने बलि वाली सारी बात बहू को बताई और कहा, बच बारस की कृपा से तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। हे गौ माता, जैसे उनके संतान की रक्षा की है, जैसे उनकी लाज रखी है, सभी की लाज रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, बोलिए गौ माता की जय। बच बारस की कहानी। भादवा का महीना आया। कृष्ण पक्ष में बच बारस का दिन आया। एक सास बहू थी। सास गाय चराने जंगल जाती और बहू से कह के गई कि बहू, आज गेहूंला और जौला की सब्जी बना लेना। और सासू जी चले गए। बहू को बात पूरी समझ में नहीं आई, पर उसने अपने मन से सोचा, पता नहीं सासू जी ने ऐसा क्यों कहा, और उसने गाय के बच्चों का नाम गेहूंला और जौला था, काट कर सब्जी बना ली। शाम को जब सासू माँ वापस घर आए तो उन्होंने गाय के दोनों बछड़ों को नहीं देखा। तब सासू जी ने कहा कि कहाँ गए दोनों बछड़े? तब बहू ने सारी बात बताई। तो सासू माँ बोले, बहू तूने ये क्या कर दिया? इतने में गाय जोर जोर से चिल्लाती हुई घर में घुसी और बच्चों को ना देखकर इधर उधर फिरने लगी। तब सासू जी ने उस हांडी को लेकर गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया और भगवान से प्रार्थना करी कि अगर मैंने सच्चे मन से गौ माता की भक्ति करी है तो दोनों बछड़ों को उनकी माँ से मिला दें और उन्हें जिंदा कर दें। तब गाय जोर जोर से बछड़ों को बुलाने लगी तो झट से वे दोनों बछड़े गड्ढे में से निकलकर दौड़कर आए और अपनी माँ का दूध पीने लगे। तब से सभी औरतें गाय और बछड़े की पूजा करने लगी और उस दिन से कोई भी गेहूं और जौ नहीं खाते हैं। हे प्रभु, उस बुढ़िया की लाज रखी वैसे सभी की लाज रखना और हर माँ के आंचल में संतान सुख अक्षय रखना। बोलिए गौ माता की जय। बच बारस की कहानी। एक गाय जंगल में चरने गई। चलती चलती वह बहुत दूर चली गई। वहां उसे एक बाघ मिला। बोला, मैं तो तुझे खाऊंगा। तब गाय बोली, एक बार मुझे घर जाने दो, अपने बछड़े से मिलने दो, फिर मुझे खा लेना। तब बाघ बोला, आप मुझे वचन दो कि जरूर आओगी। गाय उसे वचन देकर घर आई।
घर आकर बछड़ा माँ माँ करते सामने आया तो गाय की आंखों में से आंसू टपकने लगे। तो बछड़े ने पूछा, माँ आप रो क्यों रही हो? तो माँ ने बछड़े को सारी बात बताई और बोला कि मैं वचनों में बंद कर आई हूँ, इसलिए मुझे कल जाना पड़ेगा। तब बछड़ा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दूसरे दिन माँ के साथ वो बछड़ा भी जंगल में आया। वहाँ सामने बाघ मिला और बाघ ने जब उसे खाने को कहा तब बछड़ा बोला, मामा जी पहले आप मुझे खाइए और बाद में मेरी माँ को खाना। बाघ की पहले तो कुछ बात समझ में नहीं आई, फिर वो बछड़े से बोला, यदि तुमने मुझे मामा जी बोला है तो तुम मेरे भांजे हुए और तुम्हारी माँ मेरी बहन। अब मैं अपनी बहन और भांजे को कैसे खाऊं? अब बाघ ने माँ और बछड़े को घास चढ़ने दी और बहन को चुंदड़ी ओढ़ाई। स्वर्ग से विमान आया। गाय की ईमानदारी के कारण बाघ श्राप से मुक्त हुआ और गाय एवं बछड़ा व बाघ तीनों ही बैकुंठ धाम गए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, बोलिए गौ माता की जय। बछबारस की कहानी। भादवा का महीना आया, कृष्ण पक्ष में बछबारस का दिन आया। इंद्र की परियां पूजा करने निकली। सब सामने गाय माता आई तो वह पूजने लगी। तब गाय ने उन्हें सींग से मारने लगी तो वह पाँव की पूजा करने लगी। तब परियां पूछती कि गाय माता तुम मुझे पूजा क्यों नहीं करने दे रही हो? तो गाय कहने लगी, मैं तो अकेली हूँ, मेरे कोई बछड़ा नहीं है, तो जाओ जिस गाय के बछड़ा हो उनकी पूजा करो। तब परियों ने झूठ मूठ का बछड़ा बनाया और उनके पास रख दिया और गंगा जल से छींटे दिए तो वह सर्जीवित हो गया और माँ का दूध पीने लगा। फिर उन परियों ने उस गाय की पूजा की और स्वर्ग लौट गई। गाय अपने बछड़े के साथ घर आई। तब मालकिन ने गाय को बोला कि मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो बछड़ा आ गया पर मेरे भी कोई संतान नहीं है, मेरे लिए भी संतान लाओ। तो गाय माता बोली कि इस बार हमें आने दो मालकिन, जब अगली बछबारस आएगी तो मैं तुम्हें अवश्य ही कोई संतान लाके दूंगी। 12 महीने बाद फिर बछबारस का दिन आया। गाय वापस गई और इंद्र की परियां पूजन करने आई। जब परियां पूजन करने लगी तो गाय ने सींग और लात मारी। तब परियों ने कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम पूजा क्यों नहीं करने देती हो? तब गाय माता ने कहा कि आपने मुझे बछड़ा दिया है, वैसे मेरी मालकिन को भी संतान दो तो मैं आपको पूजा करने देती हूँ। तब परियों ने आटे का पुतला बनाया और पालने में सुला दिया और गंगा जल के छींटे दिए तो बालक सर्जीवित हो गया। उन परियों ने पालना गाय के सींग से बांध दिया और गाय की पूजा करके अप्सराएं वहां से चली गई। गाय उस बच्चे को लेकर घर आई तो औरतें कहने लगी कि सेठानी तुम्हारी गाय तुम्हारे लिए बच्चा लेकर आई है। झटपट सेठानी ने गाय, बछड़ा और बच्चे को सामे लिया। हे गाय माता, सेठानी को पुत्र दिया है, वैसे सभी को पुत्र देना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, बोलिए गौ माता की जय। ओम वक्रतुंडाय नमः। विनायक जी की कहानी। एक समय की बात है, गणेश जी एवं कार्तिकेय में विवाद हो गया कि दोनों में से बड़ा कौन। दोनों अपना विवाद लेकर मैया गौरी एवं भगवान शंकर के पास गए। तब महादेव जी ने कहा कि दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा लगाकर पहले आएगा वह ही बड़ा कहलाएगा। कार्तिकेय जी मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। गणेश जी स्थूलकाय तो थे परंतु बुद्धि के सागर हैं गणेश जी। उन्होंने महादेव व गौरी मैया की 7 बार परिक्रमा की और बोले, माता पिता में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और परिक्रमा करके वह महादेव और गौरी मैया के चरणों में नमन करते हैं। महादेव और गौरी मैया उनकी चतुराई पर और बुद्धि पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता एवं सर्वशक्तिमान होने का आशीर्वाद दिया। हे गणपति महाराज, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। पीपल पथवारी सूरज भगवान की कथा। किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बड़ी धर्म प्रवृत्ति की थी। उसके प्रतिदिन 2 ब्राह्मण जीवने का और जिमाने का नियम था। वह प्रतिदिन मंदिर जाती और वहाँ पीपल, पथवारी माता, सूरज भगवान, आंवला, तुलसी जी को सींचने का भी उसका नियम था। एक दिन वह मंदिर गई तो पीछे से घर में राम, लक्ष्मण, जानकी जी और हनुमान जी ब्राह्मण वेश धरकर चले आए। बहू ने चारों को प्रेम से जिमाया और फिर वह मन में सोचने लगी कि सासू जी आएंगे तो मैं क्या कहूँगी, भोजन तो सब समाप्त हो चुका है और 2 की जगह मैंने 4 ब्राह्मणों को जिमा दिया आज। तो प्रभु उसकी दुविधा को देख रहे थे और उन्होंने प्रसन्न होकर बोला, बहू को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि खाली बर्तन ढक दो। जब उसने खाली बर्तन ढके तो वह पुनः जस के तस भर गए। तो जब सास आई तो उन्होंने पूछा कि आज भोजन
जस का तस पड़ा है, ब्राह्मण देवता जीवने नहीं आए क्या? तो बहू ने सारी बात बताई। तो दोनों सास बहू ने सभी देवताओं को प्रणाम किया और उनके घर अन्न धन तथा लक्ष्मी के सदैव के लिए भंडार भर गए। हे प्रभु, जैसे उन पर कृपा करी है वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा करना। बोलिए पथवारी माता की जय, बोलिए पीपल सूरज भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। आड़ी बाड़ी, आड़ी बाड़ी सोना की वाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की वाड़ी पूजे, दियाड़ी बाबजी की वाड़ी पूजे, सूरज भगवान की वाड़ी पूजे, गजानन की वाड़ी पूजे, पथवारी माता की वाड़ी पूजे, तुलसी माता की वाड़ी पूजे, धर्मराज की वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण की वाड़ी पूजे, विश्राम बाबजी की वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं की वाड़ी पूजे कई हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, साईं जी को राज हुए, पोता को परिवार हुए, दोता बो रांधी राबड़ी, पोता बो रांधी खीर, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, आ बात कठे कहवे, आंबोलिया की डाल कहवे, सरवरिया के पाल कहवे, अन्न के आके कहवे, जल के लोटे कहवे, तुलसी के क्यारे कहवे, 4 भाइयों वाली बहन कहवे, आ बात कहन कई करे, 24 मन का बन नहीं आवे तो 12 मन का करे, 12 मन का नहीं बनावे तो 6 मन का करे, 6 मन का नहीं बनावे तो 3 मन का करे, 1.5 मन का करे, 1.5 मन का नहीं बनावे तो 6 सेर का लाडू करे, एक गाया का ग्वाल न देवे, एक हरी की पेड़िया रखे, एक रमता बालक न देवे, एक आवती पनिहारिन न देवे, एक तुलसी का क्यारा रखे, एक खाई न व्रत करे, खाओ जे करम को बांट जे धर्म को, आ माता आहार दे, खाटी मोली छाछ दे, गेलोड़ी में घी दे, आखा मुँह आधो दे, अपना घर को भलो करे, अपना घर को धर्म बढ़ावे, वात मांगू विश्राम मांगू सहेलिया को साथ, लाडू पेड़ा लापसी, जीमो द्वारिका नाथ। लपसी तपसी की कहानी। उठो तपसी जीमो लपसी, माँ की बात को फल मानो वैसी, आपकी बात को फल आपने वैसी। लपसी तपसी की कहानी। लूमो लटक तो यूं फिरे, थारा पुण्य के काज, घाट घाट पर रोतो फिरे, थने नहीं आवे लाज, चीर चुरा के ले गए, बंसी बजाई शाम।